नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर क्या कुछ बोला, हमला बोला। अनुराग ठाकुर का कहना है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई विपक्षी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी मूक दर्शक बने हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में महिला के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाने वाले मंत्री राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री के नाक के तले अगर बहनें बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं और इसे झूठी घटना बताई जाए तो ये शर्मनाक है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं। बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। पिछले 4 वर्षों में 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। राजस्थान की सियासत में शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा। महिला सुरक्षा को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठाने वाले राज्य के मंत्री राजेंद्र गुड्डा को अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया। वह गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री थे। अकेले कल का ही बयान नहीं था जब गुड्डा ने अपनी सरकार पर हमला बोला। इससे पहले भी कई बार उनके निशाने पर गहलोत सरकार रही है। वहीं शनिवार को उन्होंने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें या फिर जेल में डाल दें, मैं जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। मैं मंत्रिमंडल की बैठक में बोलता रहा हूं। वहीं सीएम गहलोत ने कहा यह हमारा अंदरूनी मामला है। अपनी सरकार पर सवाल, हमारी पार्टी अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। मुझे आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। कभी भी एक दिन भी सरकार की बढ़ाई नहीं। मैं बोलता रहा हूं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूं, मैं विधानसभा में बोल रहा हूं, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। तो घटना के बाद आती है, लिपापोती कर देती है, डेड बॉडी दे देंगे, हम उसको जला देंगे। आज हमने कानून बना दिया विधानसभा में, शर्म नहीं आती। जो आक्रोश के अंदर ये लोग यदि दाह संस्कार आक्रोश में नहीं कर पाए कि साहब हमें न्याय नहीं मिला, इनको 5 साल की सजा कर दोगे, कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता, कोई किसी को मार दे कुछ बोल नहीं सकता। आज आप किसी बात को प्रोटेस्ट कैसे कानून बना रहे हैं? कानून तो जो आपके पास उनके खिलाफ काम करना चाहिए था। आज ये लोग, ये सारे के सारे लोग के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया विधानसभा में, ये सारे लोग जेल में जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बिजनौर दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी पहले नदी किनारे कल्प वृक्ष पर पौधा लगाया। इसके बाद सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने राजनीति और सरकार की उपलब्धियों पर कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल विकास पर ही फोकस रखा। 2023 के वृक्षारोपण महाअभियान को मां गंगा
गंगा के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं वन मंत्री जी को, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को और वन विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूरे प्रदेश भर में कर रखी है और व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज प्रदेश भर में चल रहा है। महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज वृक्षारोपण महाअभियान के लिए मुझे मां गंगा के तट पर महात्मा विदुर की पावन साधना स्थली पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मां गंगा से आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इस बिजनौर की धरती से वृक्षारोपण 2023 की हृदय से बधाई देता हूं और आज उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर भी बात की, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्र हित पर हावी होता है तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, संकट में से बैंकों को बाहर लाए, देश के अर्थतंत्र विकास में अग्रसर होकर के भूमिका निभाई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर की रैली में बड़े बड़े नेताओं के जमघट में बता दिया कि मामला विरोध करने से ज्यादा कहीं आगे बढ़कर है। वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश को लेकर विपक्षी एकता का नया समीकरण आकार लेता देखा, क्योंकि इसमें विपक्ष यानी कि इंडिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या विपक्ष ने
2024 के लिए मायावती के काट के लिए चंद्रशेखर को ढूंढ लिया है। क्या चंद्रशेखर जल्द टीम इंडिया के हिस्सा हो सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। विपक्षी दलों के लामबंद होने और मणिपुर मामले की शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। सभी विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इन सबके बीच शुक्रवार को राजधानी के जंतर मंतर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस महारैली का मकसद 28 जून को चंद्रशेखर पर हुए हमले का विरोध करना और घटना की जांच की मांग करना था, पर सियासत में इसे किसी और ही नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल इस महारैली में विपक्षी एकता यानी इंडिया के नेताओं का महाजुटान देखने को मिला। चंद्रशेखर की इस रैली में वामदल से सीताराम येचुरी, सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य, आरएलडी से जयंत चौधरी, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा और आम आदमी पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। जिसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टीम इंडिया यानी विपक्ष ने यूपी में मायावती का काट ढूंढ लिया है, क्योंकि आजाद की पार्टी के पास एक विधायक भी नहीं है, लेकिन उनके मंच पर पूरा विपक्ष एक साथ दिखा। इस शक्ति प्रदर्शन में चंद्रशेखर के साथ मंच शेयर करते हुए सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने पर तुली हुई है। दलित, आदिवासियों और पिछड़ों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह चंद्रशेखर ने कहा कि यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ संविधान और देश को बचाने को लेकर है। मैं कहना चाहता हूं, आज केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार एक साजिश के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर जानलेवा हमला कर रही है। यही नहीं, जहां एक और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक आरक्षण का दर जो बाबा साहब और पिछड़े वर्गों के लिए देने का काम किया था, ये डबल इंजन की भाजपा सरकार उस आरक्षण को भी खत्म करने पर तुली हुई है। आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है, ये दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की आवाज को दबाने का एक दुस्साहस किया गया है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं और बहरहाल आजाद के शक्ति प्रदर्शन के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या विपक्ष ने 24 के लिए मायावती के काट के लिए चंद्रशेखर को ढूंढ लिया है? क्या चंद्रशेखर जल्द टीम इंडिया के हिस्सा हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड में मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत जोरों पर है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सीएम हेमंत सोरेन ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा, पहले अपने राज्य की समस्याओं को खत्म किया जाए, जो जनता परेशान है। बंगाल में हो रही हिंसा पर ध्यान दिया जाए। इस पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर शब्दों को तीर छोड़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में मणिपुर की हिंसा पर सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे को जमकर घेर रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मैं मणिपुर राज्य में जारी हिंसा पर भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको लिखने के लिए मजबूर हूँ। उन्होंने लिखा कि वह शांति बहाल करने की दिशा में काम होना चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री और देश के एक चिंतित नागरिक के रूप में मैं मणिपुर में बढ़ती स्थिति से बहुत व्यथित और चिंतित हूं। मणिपुर में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि संपत्ति और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश, अकथनीय यातना और महिलाओं का यौन शोषण, विस्थापना से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले कई जातीय समूह के बीच असुरक्षा की गंभीर भावना पैदा हो गई है। झारखंड के सीएम ने कहा कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने हम सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन और सम्मान के आंतरिक सिद्धांत पूरी तरह से टूटते नजर आ रहे हैं। एक समाज को अब कभी भी उस बिंदु तक नहीं पहुंचना चाहिए
जहां लोगों को इस तरह की शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्रूरता का सामना करना पड़े, जैसे हमने मणिपुर में देखा। वहीं हेमंत के लिखे चिट्ठी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है कि बहुत सुंदर मुख्यमंत्री जी, थोड़ा और साहस दिखाइए। अब आपने पापों की पोटली भी खोलिए। आपकी निगरानी में झारखंड में जो महालूट हुई उसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। संथाल परगना में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया, इस संबंध में जांच हेतु केंद्र सरकार को कहेंगे। झारखंड कट्टरपंथी तत्वों का सबसे सुरक्षित जगह बन गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर पड़ताल करने को कहेंगे। आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए एनआरसी का समर्थन करेंगे। बंगाल में भी एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है, उस पर कंठ खोलेंगे। आज ही आपकी पार्टी की महिला ने आपके दल के लोगों को राक्षसी प्रवृत्ति वाला कहा। शायद ये शाश्वत सत्य भी है। अब आपका नाटक झारखंड में नहीं चलेगा। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। मणिपुर को लेकर सियासत जोरों पर है, लेकिन बीजेपी हेमंत राज्य में हो रहे प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री को घेर रही है। पर क्या इससे जनता को कोई सहूलियत मिलेगी या फिर राजनीतिक रोटियां इस पर नेता सेकते रहेंगे? ये बड़ा सवाल हम सब लोगों के बीच में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। बदायूं में घर में घुसकर बदमाशों ने मचाई लूटपाट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विजय राठौड़। झारखंड में मणिपुर बदायूं जनपद के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में बीती रात बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बना करके 10 लाख से अधिक लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बताया जाता है कि विरोध के दौरान परिवार के मुखिया को चाकू मार करके घायल कर दिया है। वहीं बदमाशों ने 5 लाख नगद और 5 लाख से अधिक के जेवर लूटे हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घायल मुखिया को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और तहरीर के बाद पुलिस हर पहलू पर गहराई से हर पहलू की जांच कर रही है। बदायूं से विजय राठौर, इंडिया वॉइस। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।